बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएससी गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफानुल्लाह। आज हम बात करेंगे कि आपने सीवी कैसे बनानी है चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए, चाइना स्कॉलरशिप के लिए। सीवी आपने कैसे बनानी है जो प्रोफेसर को आपने सेंड करनी है एक्सेप्टेंस लेटर हासिल करने के लिए। ठीक है, गूगल में आपने टाइप करना है सीएससी गाइड ऑफिशियल। ठीक है, जैसे आप टाइप करेंगे आप के सामने लिंक शो हो जाएगा। आपने पहले ही लिंक पे कर देना है क्लिक, cscguideofficial.com, हमारी वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पे प्रोसेस ये 4 स्टेप अभी अपडेट हुए हैं, 2 इंशाल्लाह मैं मज़ीद कर दूंगा, उस पर वर्क कर रहा हूँ। तो ये इनको अगर आपने फॉलो कर लिया तो आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। तो पहला काम हमने आज जो करना है वो करना है कि हाउ टू मेक सीवी फॉर एक्सेप्टेंस लेटर। जो आपने एक्सेप्टेंस लेटर के लिए सीवी आपने बनानी है वो कैसे बनानी है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि आपने प्रोफेसर को जो ईमेल सेंड करनी है वो कैसे सेंड करनी है, उसमें सीवी के साथ साथ क्या अटैच करना है वो नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे। इस वीडियो में आपने सिर्फ ये जानना है कि आपने सीवी कैसे बनानी है। आपके माइंड में अगर ये क्वेश्चन है कि सीवी हम कैसे सेंड करेंगे, किसको सेंड करनी है, उसमें ईमेल बॉडी में क्या लिखना है, परेशान नहीं होना, वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हाउ टू मेक सीवी फॉर एक्सेप्टेंस लेटर। जो सवाल हैं जो आपके माइंड में आते होंगे या जो क्वेश्चन पूछते रहते हैं स्टूडेंट, वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। पहला आपको मैं बता दूं, स्टेप फॉर चाइना स्कॉलरशिप इज टू प्रिपेयर सीवी एंड सेंड इट टू चाइनीज प्रोफेसर फॉर एन एक्सेप्टेंस लेटर। ठीक है, सीवी बनानी है और चाइनीज प्रोफेसर को आपने करनी है। वो प्रोफेसर कहाँ से ढूंढने हैं, कैसे करना है, वो आने वाले दिनों में वक्तन फवक्तन आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी। मैंने आपको पहले कहा है कि आपने यहाँ पे इस वीडियो में सीवी कैसे बनानी है उस पर आपने गौर करना है। फॉर द ईयर 2026-2027 मीन के जो कमिंग ईयर आ रहा है, जो कमिंग इनटेक आएगा, उसके लिए आपने सीवी करनी है। वो सीवी मेल कब सेंड करनी है, कैसे करनी है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। ठीक हो गया। अब सो वी डोंट वरी, यू कैन यूज़ द फॉलोइंग सीवी फॉर्मेट फॉर एक्सेप्टेंस लेटर, हियर इज द कंप्लीट फॉर सीवी फॉर्मेट। ये आपने पढ़ लेना है। ठीक है, अगर आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि भाई ये जो फॉर्मेट बता रहे हैं, क्या अभी आपके माइंड में आ रहा होगा कि भाई सीवी फॉर्मेट कौन सा यूज़ करना है, या अभी जब मैं बताऊंगा तो आपको माइंड में आएगा कि फॉर्मेट लाजमी तो नहीं है ये वाला यूज़ करना है, यूरोपास करना है, कौन सा यूज़ करें, कोई भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप ये करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, अब आपने स्टार्ट कैसे करना है सीवी में, मैं एक गो थ्रू आपको बताता हूँ। ये गो थ्रू करते हैं, उसके बाद मैं आपको सीवी दिखाऊंगा कि सीवी आपने बनी हुई कैसे आपकी होनी चाहिए। पहले तो आपका नेम होना चाहिए, उसका डिपार्टमेंट नेम विद द यूनिवर्सिटी नेम। ठीक है, ये होना चाहिए। साथ आपकी यहाँ पे फ़ोटो आ जाएगी। ये सीवी कैसे समझिए, ये एक पूरा। चले मैं आपको एक मरतबा सीवी डाउनलोड करके दिखा देता हूँ ताकि आपके माइंड में खाका बन जाए कि किस तरह मैं बात कर रहा हूँ किस सीवी को बनाने की। ठीक है, तो ये डाउनलोड हो गई, ये डाउनलोड हो रही है। यहाँ पे हम इसे ओपन कर लेते हैं। जैसे ही डाउनलोड कंप्लीट होती है हम कर लेते हैं इसे ओपन। ठीक है, सीवी टेम्पलेट, ये हमारे पास आ गया सीवी टेम्पलेट। ठीक है, इस तरह कुछ होगा आपके पास सीवी का टेम्पलेट। ठीक है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे ये नेम आ गया। ठीक है, नेम को आप आगे कर सकते हैं इस तरह। ठीक है, ये वर्ड फॉर्म में है, नेम, डिपार्टमेंट, ये सारा कुछ इस तरह है। ठीक है, हम डिस्कस कर रहे हैं। पहले मैं आपको पूरी डिटेल से बता देता हूँ। यही सारी चीज़ें, ये जो लिखा हुआ है जितना भी, ठीक है, ये सारे का सारा इधर यही लिखा हुआ है। ठीक है, ताकि आपको मैं डिटेल में बता देता हूँ ताकि कोई चीज़ रह ना जाए, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। नेम आ गया, डिपार्टमेंट आ गया, उसके बाद फ़ोन नंबर, ईमेल, ठीक हो गया। वीचैट आईडी अगर आपकी है वो टॉप पे आ जानी चाहिए। यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, वीचैट, या मोबाइल के नीचे आप एक वीचैट वाला वो भी ऑप्शन कर दें। ठीक है, यहाँ पे वीचैट। ठीक है, क्योंकि चाइनीज़ प्रोफेसर समटाइम ऐसा करते हैं, डायरेक्ट यहाँ से वीचैट आपकी कॉपी करते हैं और आपको रिक्वेस्ट सेंड कर देते हैं वीचैट पे अगर वो इंटरेस्टेड हुए तो। ठीक हो गया, तो ये हो गया वीचैट। ऑब्जेक्टिव्स, ठीक हो गया। इसमें आप डालना चाहें तो बिकम ए गुड रिसर्चर इन माय फील्ड, 2 years प्लस एक्सपीरियंस, ईयर्स एक्सपीरियंस, तो ये आप अपना ये डाल सकते हैं। अगर आप फ्रेश हैं, बिल्कुल ग्रेजुएट नहीं हुए, अभी ताज़ा ग्रेजुएट हुए हैं या अभी स्टडी कर रहे हैं, तो ये आप उसमें लिख सकते हैं। ये बस गुड रिसर्चर लिख दें, ये भी इनफ होगा। ठीक है, या फिर सेल्फ मोटिवेटेड, पैशनेट, ऑनेस्ट एंड रेस्पेक्ट, ये वाली चीज़ें लिख सकते हैं। एकेडमिक क्वालिफिकेशन में आपकी जो है वो आपने लिखनी है। ठीक है, और उसके बाद ये सारी चीज़ें आपने स्पेशलाइजेशन इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड डिज़ाइनिंग, ये आपने अपनी फील्ड के हिसाब से चीज़ें लिखनी है। इसमें आप अपने जो आपने सब्जेक्ट पढ़े होंगे डिग्री में, बैचलर डिग्री में, वो उनका हवाला यहाँ पे दे सकते हैं ताकि एक चैट जीपीटी को दें। आप कहें कि भाई मैंने इसे सी बनानी है और ये चीज़ें इस पोर्शन में मैं ये अपने सब्जेक्ट मैंने पढ़े थे, तो मुझे ये एक पैराग्राफ बना दें, वो आपको बना देगा। ठीक है, ये रिसर्च डायरेक्शन, इसको हम अभी यहीं पे छोड़ देते हैं। रिसर्च डायरेक्शन को इसको एंड में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर अभी इस पे डिस्कशन स्टार्ट कर दी तो लंबी डिस्कशन बैठेगी, तो इसमें फिर वो कन्फ्यूजन हो जाएगी। ठीक है, इसको आपने याद रखना है, ये हम एंड में डिस्कस करते हैं इस पॉइंट को।
अब आते हैं रिसर्च एंड प्रोजेक्ट्स पे। रिसर्च एंड प्रोजेक्ट्स में अगर आपने कोई प्रोजेक्ट्स किए हैं जो फाइनली अगर आप अभी स्टडी कर रहे हैं तो आपने अपने हिसाब से जो लैब में वर्क किया है, जो भी जितना कुछ किया है या जो भी आपने डिग्री ड्यूरेशन में किया है वो आपने यहाँ पे लिख देने हैं प्रोजेक्ट्स में, ठीक हो गया। या फाइनल ईयर प्रोजेक्ट आपने जो किया था, अगर आप ग्रेजुएट हो गए हैं या कोई ग्रेजुएट होने के बाद कोई चीज़ की थी, किसी प्रोजेक्ट पे काम किया था, उनका हवाला यहाँ पे दे सकते हैं। ये चीज़ आपने सीवी को अच्छे बनाने के लिए ये चीज़ें इसमें लाजमी ऐड करनी है अपने हिसाब से जो आपने किया हो, ठीक हो गया। उसके बाद एकेडमिक प्रोजेक्ट्स में यहाँ पे भी आपने दे देना गिव सम डिटेल अबाउट योर एकेडमिक प्रोजेक्ट विच यू हैव डन इन योर प्रीवियस एजुकेशन लाइक लैब वर्क फॉर एग्जांपल। इन दोनों में से एक चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं, या ये अगर आपके पास रिसर्च प्रोजेक्ट्स या कुछ इस तरह कुछ नहीं है, ठीक है, तो आप या ऊपर वाला यूज़ करें पोर्शन या ये वाला यूज़ करें, इन दोनों में से एक यूज़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। पहली मरतबा अगर आप सही नहीं बनेगी, दूसरी मरतबा दोबारा सही बन जाएगी, मसला नहीं है, परेशान बिल्कुल भी नहीं होना आपने, ठीक है। इस तरह हो गया, ठीक है। ये आपने जो काम किए होंगे वेब बेस्ड फर्नीचर सेल पॉइंट और इसके बाद ईमेल सेंडिंग सिस्टम और ये वो सारी चीज़ें आपने यहाँ पे ऐड कर देनी है, ठीक है। उसके बाद ऑनर्स एंड अचीवमेंट में इफ़ यू गेट सम अवार्ड, जो भी चीज़ें आपको मिली हुई हैं, जो आपके हासिल की हैं, या कोई भी अवार्ड या किसी पार्ट इसमें कंपटीशन में हिस्सा लिया था, वो सारी चीज़ें आपने यहाँ पे लिख देनी है। ट्रेनिंग स्किल में आपने अपना डाल देना है, कोई ट्रेनिंग स्किल की है, ऑनलाइन कोर्स किया है, कुछ भी किया है। अब मैं आपको ये भी सजेस्ट करूँगा कि आप ऑनलाइन कोर्सेज जितने हो सकते हैं इस ड्यूरेशन में, अभी आपके पास टाइम है, कर लें, उनके सर्टिफिकेट्स हासिल कर लें। अगर आपको कहीं से मिलते हैं तो वो भी इसमें ऐड कर दें, वो अच्छा इंपैक्ट डालेंगे, ठीक है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ ये भी उसमें ऐड कर लें अगर आपने जो भी सारा कुछ किया था। अब ये सारी चीज़ें हैं ट्रेनिंग स्किल, इसमें जो आप चीज़ें खुद आपने सीखी हैं या कहीं से सीखी हैं, वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में, जैसे बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड फॉर जैसे ड्रामेटिक्स सोसाइटी इन द ईयर, ठीक है, तो ये आपने अपने हिसाब से डाल देनी है। बुक रीडिंग पार्टिसिपेंट, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने ऐड करनी है। उसके बाद है पर्सनल डाटा। Put your personal data given the following detail in the personal date of birth, nationality, NIC, passport। देखिए अगर आपके पास पासपोर्ट नंबर नहीं है, if you don't have passport number while getting an acceptance letter, no problem, but when you apply for scholarship then you must have the passport, ठीक है। आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए जब आपने अप्लाई करना है। विदाउट ये पासपोर्ट आप अप्लाई नहीं कर सकते चाइना स्कॉलरशिप के लिए। तो अभी कमिंग मंथ में या जून जुलाई में जब भी आपके पास टाइम हो, आप पासपोर्ट बनवा लें, बेहतर रहेगा, क्योंकि अक्टूबर में स्टार्ट हो जाते हैं एडमिशन, तो उससे पहले पहले आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। NIC नंबर, ये एड्रेस लिख देना है। रेफरेंस ये आपने जहाँ से एक्सेप्ट, ये अभी रेफरेंस विल बी प्रोवाइडेड ऑन डिमांड, इस तरह कुछ अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, क्योंकि अभी आपके पास रेफरेंसेस नहीं होंगे, या आप जिनसे एक्सेप्ट ये रिकमेंडेशन लेटर लेंगे, मीन्स कि आने वाले दिनों में रिकमेंडेशन लेटर भी कमिंग वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। उसमें रिकमेंडेशन लेटर में जो प्रोफेसर जिससे आप लेंगे उनका आपने हवाला दे देना, या आपके पास जो भी प्रोफेसर आपको जिन्होंने पढ़ाया है, ठीक है, उन दोनों के उनके रेफरेंसेज यहाँ पे दे दें, ईमेल जो भी आपके पास इन्फॉर्मेशन है। अगर आपके पास प्रोफेसर के कॉन्टैक्ट हैं तो उनसे पूछ सकते हैं कि आप अपनी डिटेल दें, मैंने यहाँ पे देनी है, ठीक है, ईमेल वगैरह वो आपको दे देंगे। तो ये था, और यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं CV। लास्ट टाइम मैंने वीडियो बनाई थी, ये या 24 की है या 23 की, अब मुझे याद नहीं है, आप क्लिक करके ये भी देख सकते हैं। ये भी 30 मिनट की वीडियो होगी या 25 मिनट की, वो भी आप देख सकते हैं। अगर आपने मजीद अपने इल्म में इजाफा करना है तो वो आप देख सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ CV, ठीक है। ये CV है, ऑब्जेक्टिव जो हमने डिस्कस किया एकेडमिक क्वालिफिकेशन में, ठीक है, ये सारी चीज़ें आ गई। उसके बाद हाँ, ये अपना पहले आपने ऊपर अपनी हाईएस्ट एजुकेशन देनी है, उसके बाद ये अपनी प्री इंजीनियरिंग और मैट्रिक की देना चाहें तो दे दें, लेकिन मसला कोई ऐसा इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद रिसर्च एंड प्रोजेक्ट्स आ गया जो हमने डिस्कस किया, ये आपने अपने हिसाब से दे देना है। कंप्यूटर साइंस वाले, तो ये CV कंप्यूटर साइंस के हिसाब से डिज़ाइन की गई है उनके लिए, मीन्स कि ये एक जर्नल फॉर्मेट उनके लिए, जर्नल फॉर्मेट तो सबके लिए, लेकिन ये डाटा कंप्यूटर साइंस का है, ठीक है। तो आपने अपने हिसाब से पुट करना है। चैट GPT की मदद लें, उसमें उनसे पूछेंगे कैसे उसमें ऐड करना है, तो सारी चीज़ें कोई मसला नहीं। आप 4 दिन लें, हफ्ता लें, 10 दिन लें, लेकिन CV अच्छी बनाएं, बेहतरीन बनाएं। ये नहीं कि आप कहेंगे बस मैं अभी GPT को देता हूँ, अगर बनी तो बनी, ना बनी तो समझ नहीं आ रही है, इस तरह नहीं करना। आराम से टाइम दें, अभी टाइम है आपके पास। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने मेल कब सेंड करनी है, टाइम कौन सा होना चाहिए, कैसे सेंड करनी है, उसमें सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी, ठीक है। एकेडमिक प्रोजेक्ट्स, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो वो ये भी ऐड कर दें उसमें, ठीक है। अगर नहीं है तो इसको जो चीज़ें इसमें आपके पास नहीं होंगी वो आपने रिमूव कर देनी है, ठीक है। और उसके बाद ऑनर्स एंड अचीवमेंट, ट्रेनिंग स्किल एंड पर्सनल, ये सारी चीज़ें वही हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट ऊपर हम जो हमने कहा था हम छोड़ देंगे, उसको बाद में डिस्कस करेंगे। रिसर्च डायरेक्शन, ठीक है, ये रिसर्च डायरेक्शन को जो हमने फ़िलहाल छोड़ा था, ये वाला आपने क्या करना है, इसमें यहाँ पे आके ये एकेडमिक रिसर्च में अगर आपके पास ये चीज़ नहीं है तो सिर्फ आपके पास एकेडमिक प्रोजेक्ट्स हैं तो वो आपने लिख देने हैं। तो रिसर्च, इसको आपने चेंज कर देना है रिसर्च डायरेक्शन में। अगर आपके पास ये भी हैं तो आपने इसके ऊपर एक और हेडिंग दे देनी है, सेम इसी को कॉपी करके ऊपर उसको चेंज कर देना है रिसर्च डायरेक्शन पे, ठीक है।
अब रिसर्च डायरेक्शंस क्या बुलाएं, हमने तो कोई रिसर्च नहीं की, हमारा बैचलर बैकग्राउंड रिसर्च का नहीं है, तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो मसला नहीं है। रिसर्च डायरेक्शन का मतलब ये है, अगर तो आपने एमफिल के लिए कर रखा है ये रिसर्च वर्क के साथ, ठीक है, ये कोर्स वर्क के साथ नहीं, रिसर्च वर्क के साथ, तो फिर आपको पता होगा कि रिसर्च आपने किस टॉपिक पे की है, वो सारी चीज़ें आप बेहतर जानते होंगे। लेकिन अगर आपने एमफिल कोर्स वर्क के साथ किया, रिसर्च बिल्कुल ही नहीं की, फिर शायद आपको पता ना हो, ठीक है। या जिस पे आपने सिनॉप्सिस जमा कराया था या आपका थीसिस था, वो एक टॉपिक होता है, लेकिन वो ज़्यादा इतना डेप्थ नॉलेज नहीं होता हमें, तो इस वजह से वो भी आपको शायद पता ना हो। बैचलर वाले जो होते हैं उनको तो बिल्कुल ज़्यादा आइडिया नहीं होता, जो बीएस जिन्होंने किया होता है या एमएससी 2 साल की होती है, बीएससी 2 साल की और एमएससी, तो उनके लिए, और जिनको रिसर्च का पता नहीं है, उसका मतलब ये नहीं है कि आपने कोई पेपर पब्लिश कर रखे हैं या ये जो रिसर्च मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मुझे तो इनका पता ही नहीं है, तो इसका क्या, कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये रिसर्च आपकी रिसर्च डायरेक्शन है। रिसर्च इंटरेस्ट डाल दें, मीन्स के लिख दें कैटेगरी, यहाँ पे रिसर्च डायरेक्शन या रिसर्च इंटरेस्ट, दोनों मर्जी लिख लें, ठीक है। तो आपने क्या करना है, ठीक है, मैं उसका आपको तरीका बता देता हूँ। आपने अगर नहीं की रिसर्च, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप यहाँ पे लिखेंगे प्रोफेसर कहेगा कि भाई ये जो आपने लिखा हुआ है मुझे इसके बारे में बताओ, नहीं। हाँ, अगर आपसे प्रोफेसर इंटरव्यू लेता है, पूछता है, फिर आपने उसी जो की लिखा होगा उसमें से उनके बारे में थोड़ी सी नौ हो लेके जीपीटी से सारा कुछ मेन चीज़ें आपने पिक कर लेनी है, और उसके प्रोफेसर ने कहना है कि इसमें मेरा इंटरेस्ट है, बाकी चीज़ें मैं आपको जहाँ आपकी सुपरविजन में स्टडी करूँगा तो या करूँगी तो उस वक्त मैं आपको बताऊँगा, उस वक्त मैं सीखूँगा, और ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो मसला नहीं है, तो ये सारी चीज़ें हैं, ओके हो गया। वो मैं आपको इंशाल्लाह बताता रहूँगा, जैसे जैसे इंटरव्यू में क्वेश्चन प्रोफेसर कैसे पूछते हैं, कौन से पूछते हैं, क्या चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताता रहूँगा। अब मैं आपको रिसर्च डायरेक्शन फाइंड करके बताता हूँ। ये सिर्फ रिसर्च डायरेक्शन का मैं सिर्फ आपको हिंट दे रहा हूँ, ठीक है। अब अगर डिटेल में शायद अब हम चलें, मैं थोड़ी बहुत कोशिश करूँगा, लेकिन आपको समझ नहीं आएगी। फिलहाल मैं सिर्फ आपको हिंट देने के लिए वो कर रहा हूँ, ताकि आपके माइंड में चीज़ें रहें कि रिसर्च डायरेक्शन आपने पुट कैसे करनी है, क्योंकि ये आने वाले दिनों में थोड़ी बहुत आपको चेंजेस करनी पड़ेंगी साथ साथ। क्योंकि अगर आपने फॉलो किया, ठीक है, हमारी वीडियोस को फॉलो करते रहे, तो इंशाल्लाह आपको स्कॉलरशिप अगर आपकी किस्मत में हुई तो लाजमी आपको मिलेगी। क्योंकि ये नहीं कि आप कहें कि हम क्यों देखें, बस 1-2 वीडियो देखनी है कि ये वो। मैं आपको आज लिख के बता देता हूँ, जो भी आपके दोस्त आप जो आप जानने वाले चाइना में पहुँचे हैं, ठीक है, अगर तो उन्होंने अब हमारी वीडियोस देखी हैं और वो चाइना पहुँच गए हैं और आप उनसे कुछ पूछेंगे, वो हम आपको हमारा चैनल रिकमेंड कर देंगे, ठीक है। और अगर आप नहीं हमारे चैनल से ना हो, और बाद में आप जब देखते हैं, या जो आपके दोस्त आपको के बहुत करीबी दोस्त हैं चाइना पहुंच जाते हैं, वो आपको कभी भी उनके पास टाइम नहीं होगा आपको रिप्लाई करने का। आप अगर इस गलत फहमी में है कि भाई मैं दोस्त से पूछ लूँगा, ये कर लूँगा, वो आपको मेन चीज़ें तो बता देगा, डेप्थ में वो नहीं जाएगा, नॉलेज ना ही देगा, ना उसके पास टाइम होगा, क्योंकि वहाँ पर जाकर लाइफ बिजी हो जाती है। तो फिर आपको बाद में आप एंड टाइम पे जब टाइम गुजर जाएगा, दोस्त भी आपको कहानी करा देगा, फिर आपको याद आएगा कि यार ये हमने वीडियोस को फॉलो कर लेना चाहिए था। बेशक आप चैनल सब्सक्राइब ना करें, वीडियो को बिल्कुल लाइक ना करेंगे, मैं नहीं कहता, कभी मैंने नहीं कहा मैंने, लेकिन जो चीज़ आपने हासिल करनी है वो तो कम से कम हासिल करें, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ रिसर्च डायरेक्शन का, ठीक है। रिसर्च डायरेक्शन आपने कैसे फाइंड करनी है, कैसे पुट करनी है। मैं आपको यहाँ से हवाला देता हूँ हमारी यूनिवर्सिटी का, ठीक है, चंगचू यूनिवर्सिटी। ये यूनिवर्सिटी जो है हमारी यूनिवर्सिटी है, मेरी यूनिवर्सिटी है। इंशाल्लाह यहाँ पे दोबारा मैं जाऊँगा तो ज़िंदगी बाकी तो मैं आपको बताऊँगा। अच्छा कि भाई इसके वीडियो पे बनाऊँगा, ऑलरेडी मैं यहाँ से ग्रेजुएट हुआ हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। अब क्योंकि कुछ लड़के होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, वीडियो देखते हैं और उनके माइंड में ये होता है, ये लड़का होता कहाँ है, खुद कहाँ होता है, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ से बता रहा हूँ कि मैं ये यहाँ से बता रहा हूँ, मीन्स कि मैं यहाँ से ग्रेजुएट हुआ हूँ। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, चंगचू यूनिवर्सिटी मैंने लिख दिया, ठीक है। मैं पहली लिंक वेबसाइट को ओपन कर लेता हूँ, इसमें चंगचू यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को ओपन कर लेता हूँ, ये जो हमारी यूनिवर्सिटी है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे प्रोफेसर्स की जो रिसर्च डायरेक्शन होगी, जो प्रोफेसर का रिसर्च इंटरेस्ट होंगे, वो आपने क्या करना है, कॉपी करके यहाँ पे इस सीवी में यहाँ पे पुट कर देना। चलो इसको हम चेंज कर देते हैं, रिसर्च जो है डायरेक्शन या रिसर्च डायरेक्शन ही कर देते हैं, ठीक है, रिसर्च डायरेक्शन, ठीक है, ये लिख देते हैं, सही है। अब यहाँ पे स्कूल पे क्लिक करता हूँ। ये प्रोफेसर कैसे फाइंड करने, ये हर यूनिवर्सिटी का वेरी करता है प्रोसेस। मैं इंशाल्लाह शायद आने वाले दिनों में एक नया चैनल बनाऊँ, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो इन्फॉर्मेशन, थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन होगी, जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लगेगी, फैकल्टी कैसे फाइंड करनी है, 1 by 1 यूनिवर्सिटीज़ जो 289 यूनिवर्सिटी सीएससी के अंडर आती हैं, या ऐसी यूनिवर्सिटी जहाँ पे लड़कों को मसला आता है कि फैकल्टी कैसे फाइंड करनी है प्रोफेसर्स की, वो मैं उस पर वीडियो बनाऊँगा। तो वो डिटेल में सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी, ताकि मिक्सअप ना हो दो एक चैनल पे सारी चीज़ें। क्योंकि जब दोबारा वीडियोस आती हैं, क्योंकि ऑलरेडी जो ग्रेजुएट हो चुके हैं वो भी इस चैनल में टच में रहते हैं, क्योंकि उनको वो चीज़ें चाहिए होती हैं जो ग्रेजुएट होने के बाद उनको रिक्वायर्ड होती हैं। और मैं उसी चैनल पे अगर वो चीज़ें डालूंगा, मेन चलो ये तो प्रोसेस है, ये तो चलो पता चल गया उनको, 10 वीडियोज़ आएंगी, ये प्रोसेस है।
उसके बाद दोबारा मैं अगर वही वीडियो डालूंगा जो उन्होंने ऑलरेडी हासिल की होंगी, वो फिर थक जाएंगे, वो कहना हमें अपनी इन्फॉर्मेशन दें। तो इस वजह से नए चैनल पे पोस्ट फिर नए पुराने चैनल पे लगा दूंगा, तो वो आने वाले दिनों में वो उस पर मैं करने वाला हूँ। अब यहाँ पे क्या है, मैं कहता हूँ जी सिविल इंजीनियरिंग नहीं चल, सिविल इंजीनियरिंग तो मेरा मेजर है, मैं किसी और यूनिवर्सिटी में इसमें का मेजर वो कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ जी क्या कहते हैं इसे, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या टूरिज्म मैनेजमेंट, नहीं जो मेजर हो रहा हो सही वाला, ठीक है। चलो स्कूल ऑफ एजुकेशन पे क्लिक कर देते हैं। स्कूल ऑफ एजुकेशन पे मैंने क्लिक किया, ठीक है। अब यहाँ पे प्रोफेसर्स आ गए, ठीक हो गया। अब ये रिसर्च एरिया है प्रोफेसर का, ठीक है, ये नीचे प्रोफेसर की डिटेल। अब यहाँ पे डिटेल सम टाइम प्रोफेसर की होती है, सम टाइम नहीं होती। आपने क्या करना है, यहाँ पे कुछ डिपार्टमेंट की यहाँ पे ही डिटेल दी गई होती है, जैसे सिविल इंजीनियरिंग की डिटेल कुछ प्रोफेसर की होती है। आपने स्कूल की वेबसाइट को ओपन कर लेना है, ठीक है। इसमें सिर्फ मैं आप ये मत सोचें कि भाई हम कैसे फाइंड करेंगे, हमारे डिपार्टमेंट में कैसे फाइंड होगा, हर यूनिवर्सिटी का कैसे कैसे होगा, उसका मसला नहीं है। वो इंशाल्लाह मैं आपको बताऊँगा, आने वाले दिनों में सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। इससे सिर्फ मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपने ये रिसर्च डायरेक्शन कैसे यहाँ पे पुट करनी है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसको आपने ट्रांसलेट कर लेना है, ये गूगल क्रोम यूज़ करना है हमेशा, ठीक है। गूगल क्रोम यूज़ करेंगे तो ये ट्रांसलेट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक हो गया। अब यहाँ पे मैं फैकल्टी में चला जाता हूँ, फैकल्टी में जाता हूँ, ठीक है। ये स्कूल ऑफ एजुकेशन ऑलरेडी ओपन हुआ है, फैकल्टी आ गया, फैकल्टी में ये टीचर्स आ गए, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक किसी टीचर के प्रोफाइल पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, उसी टैब पे ओपन करता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। ये हो गया, मैं यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया, ये प्रोफेसर की प्रोफाइल आ गई। मैं इसको ट्रांसलेट करता हूँ, राइट क्लिक करेंगे ट्रांसलेट हो जाएगा। इसमें मैंने प्रोफेसर की रिसर्च डायरेक्शन, आपको ईमेल चाहिए होगी, जब आप प्रोफेसर को ईमेल करेंगे तो ये ईमेल कॉपी करके आपने ईमेल करनी है, मैं वैसे बता रहा हूँ, ठीक है। अब प्रोफेसर किस उस पर काम कर रहा है, आपने यहाँ पे देखना है प्रोफेसर, यहाँ पे रिसर्च डायरेक्शन, रिसर्च एरियाज, इस तरह का कुछ देखना है, मेन रिसर्च एरियाज, ठीक है। एरियाज, रिसर्च डायरेक्शन, ये सारी चीज़ें एक ही होती हैं। हायर एजुकेशन, एजुकेशनल मैनेजमेंट, आइडियोलॉजिकल एंड पॉलिटिकल एजुकेशन, कंपैरेटिव एजुकेशन, ये इस उस पे काम कर रहा है प्रोफेसर। आपने क्या करना है, यहाँ से एक दो ये मैं चलो ये इसको इन दो को कर देता हूँ, ये कॉपी करता हूँ मैं, ठीक है। मैंने इन दोनों को कॉपी किया, कॉपी करके मैं क्या करता हूँ, ठीक है, ये सीवी में जाता हूँ, यहाँ पे मैं, ठीक है, इसको आपने रिमूव कर देना। ये रिसर्च डायरेक्शन मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ ये यहाँ पे रिसर्च डायरेक्शन के बारे में बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ ये जो प्रोफेसर की मैंने कॉपी की है, ठीक है। यहाँ पे इसको एंटर लगा देता हूँ, ठीक है, ठीक हो गया जी, सॉरी, ठीक है, चलो एंटर लगा, बस सिर्फ मैं आपको बताने के लिए, ये दो रिसर्च डायरेक्शन हो गई, ठीक है। एक, अब एक ही प्रोफेसर की आप रिसर्च डायरेक्शन सारी ना उठाएं, डिफरेंट प्रोफेसर की उठाएं, ताकि अगर आप मेल्स करते हैं मल्टीपल प्रोफेसर्स को, तो उनको पता हो कि ये मेरे रिसर्च इंटरेस्ट से मैच कर रहा है स्टूडेंट, या उसको जो उसका रिसर्च इंटरेस्ट है वो मेरे रिसर्च एरिया से वो मैच करता है, ठीक है। वो कि आपको इसके पास इसके हवाले से ज़्यादा नॉलेज नहीं होगा, ठीक है, लेकिन प्रोफेसर को पता चल जाएगा कि ये स्टूडेंट मेरे जो वो रिसर्च इंटरेस्ट में इंटरेस्टेड है, ठीक है। इसी तरह आपने क्या करना है, दूसरे प्रोफाइल की प्रोफेसर की भी प्रोफाइल ओपन कर लेनी है, ठीक है। ये दूसरे प्रोफाइल की प्रोफेसर की प्रोफाइल ओपन हो गई, ठीक है। ट्रांसलेट कर देता हूँ मैं यहाँ पे। अब यहाँ पे भी आपने प्रोफेसर, समटाइम प्रोफेसर के रिसर्च एरियाज मेंशन नहीं होंगे, तो आपने उनको स्किप कर देना है, ठीक है। यहाँ पे इसका देखते हैं कि मेंशन है या नहीं है, इसका कोई एग्जैक्ट मेंशन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे इसका मेंशन नहीं है, चलो हम इसको नहीं करते, कुछ भी नहीं छेड़ते, किसी और प्रोफेसर की प्रोफाइल को वो कर लेते हैं। या आप यहाँ इसको इन सारे को कॉपी करके चैट जीपीटी को दें कि क्या आप चैट जीपीटी से सवाल पूछेंगे, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस प्रोफेसर का मेन रिसर्च डायरेक्शंस जो हैं कौन कौन सी हैं, तो वो आपको बता देगा। ये वाले उनको कहें कि जो उनकी मेन वेब जो है रिसर्च 3-4 मुझे बताएं, वो आपको बता देगा चैट जीपीटी। तो कॉपी करें, उन पेस्ट करें, चैट जीपीटी आपको बना देगा। तो ये मेरे माइंड में वैसे आया, मैंने कहा आपको बता दूँ, ठीक है। तो ये चैट जीपीटी हर मर्ज की दवा है, तो उसको आपने यूटिलाइज़ करना है। इसका भी नहीं लिखा हुआ, ठीक है, इसको भी आपने छोड़ देना है, ओके हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम ऐसे रैंडम किसी और प्रोफेसर की उठा लेते हैं रिसर्च डायरेक्शन, ठीक है। तो उसको आपने कॉपी कर लेना है। अब यहाँ पे एजुकेशनल इकोनॉमिक्स, कैरियर डेवलपमेंट एजुकेशन, ये इस प्रोफेसर की रिसर्च डायरेक्शंस हैं, ठीक है। ये आपने यहाँ पे ऐसे नहीं डाल देनी, इनको आपने बुलेट पॉइंट्स या नंबरिंग देनी है, वो करना है आपने। कोई इसको मैं दोबारा वो कर देता हूँ, ठीक है। ये 4 होगी, आपने नंबरिंग वगैरह दे देनी है, ठीक है। मैं ये सारी सेट कर लेनी, कोई 7 से 8 रिसर्च डायरेक्शंस इसी तरह 5-6 प्रोफेसर की आप उठाएं और उसको सीवी में डालें और उनको 5-6 प्रोफेसर्स को आप सेंड करें। अगर तो उनमें से रिस्पांस आए तो ठीक है, नहीं तो फिर मजीद 5 को इसी तरह उन प्रोफेसर्स की रिसर्च डायरेक्शंस ओपन करें और कॉपी करके उसमें डालें। तो मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ में हर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को इस तरह अपना टाइम लगेगा, लेकिन ये है कि आप
के पास क्या कहते हैं चांसेस होंगे, आपको प्रोफेसर रिप्लाई करेंगे इंशाल्लाह, अगर आपकी किस्मत में हुआ तो। ठीक है, तो ये एक अच्छा और एहसन तरीका मैंने आपको बताया है जो है करने वाला, कि आपने कैसे वो करना है। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह, ये हो गया आपने सीवी कैसे बनानी है। ठीक है, सीवी आपने कैसे बनानी है ये अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कि आपने प्रोफेसर को ईमेल कैसे सेंड करनी है। ठीक है, और इस ईमेल में क्या लिखना है, ईमेल यूज़ करनी है चाइना की कोई अपना जीमेल है वो यूज़ करना है, कौन सा बेस्ट रहेगा, किस टाइम में ईमेल करनी है, कब स्टार्ट करनी है, क्या एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं, रिक्वेस्ट सुपरविजन में ये इसमें सब्जेक्ट टाइटल में क्या लिखना है, बॉडी में क्या लिखना है, क्या क्या चीज़ें आपने उन चीज़ों को मद्देनज़र रखना है, वो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।